जवाब से सियासी गलियारे में हलचल तेज है। आपको बता दें कि लगातार ये बातें कही जा रही है कि चिराग पासवान दानापुर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब वो SC ST यानी सुरक्षित सीट को छोड़ करके जनरल सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। चिराग पासवान ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उनकी पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में पूरी दमखम के साथ उतरेगी। ऐसे में चर्चा है कि NDA में रहते हुए चिराग की पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों की अपनी डिमांड को आगे बढ़ाएगी। चिराग पासवान बिहार में किस विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे यह अभी स्पष्ट नहीं। बिहार चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार का नया दाव, केंद्र को लिखा पत्र अब कर दी है बड़ी मांग। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। राज्य के शहरी निकायों के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2 के तहत केंद्र सरकार से 1 लाख अतिरिक्त शहरी आवास की मांग की गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसको लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। PM आवास योजना 2 के तहत राज्य के शहरी निकायों को अगले 5 साल के 5 लाख आवास मिलने हैं। इसके लिए सर्वे का काम हो चुका है। अभी तक हुए सर्वे में 5 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। अभी आवेदन की प्रक्रिया जारी है। शहरी आवास के बढ़ते आवेदनों को देखते हुए आवास बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसको लेकर मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा बैठक भी हुई है, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद शहरी गरीबों को 6 लाख आवास मिलेंगे। आपको बता दें कि नीतीश सरकार लगातार बिहार के विकास की बात कह रही है और उस पर अमल भी कर रही है और अब केंद्र सरकार का भी सहयोग कहीं ना कहीं मिल रहा है। वर्तमान में शहरी आवास के लिए आए आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। सभी शहरी निकायों को गंभीरता से आवेदन के सत्यापन का निर्देश दिया गया है। इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत पर लगाम कसने के लिए 2 टीम गठित की गई है। टीम के सदस्य शहरी निकायों में जाकर आवेदकों से बात करेंगे और विभागीय समीक्षा बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार भी इस संबंध में निर्देश दिए हैं। अब ये तमाम मुद्दा जो है ये बिहार सरकार के आवास से जुड़ी हुई है, जो केंद्रीय आवास योजना के अंतर्गत है। तो अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो अगली खबर जो है वो है केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ी सवाल है और लगभग सभी के जहन में ये सवाल आ रही हैं। चिराग पासवान किस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये भी एक सवाल है। क्या चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ऐसे तमाम सवाल इन दिनों सोशल मीडिया ही नहीं सियासी गलियारों में भी तैर रही है। अब इस तरह के सवालों के जवाब में चिराग पासवान ने अपनी स्थिति कुछ स्पष्ट की है। उनका कहना है कि जो भी आदेश उन्हें अपनी पार्टी की ओर से मिलेगा वह उसका पालन करेंगे। इसके साथ ही चुनावी सीट को लेकर भी चिराग पासवान ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि चिराग पासवान को लेकर के बिहार की सियासी गलियारे में लगातार अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है और उन्हीं बातों को की पुष्टि के लिए हम आज बैठे हैं और उस पर क्या विचार बनता है, पार्टी क्या कहती है, चिराग पासवान क्या कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने दिल्ली में मीडिया से बात करते इस बड़े सवाल का स्पष्ट जवाब तो नहीं दिया है, परंतु उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है। उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी की इस पर जो भी राय होगी उसका मैं जरूर पालन करूंगा। फिलहाल अभी इस पर और चर्चा होना बाकी है। चिराग के इस जवाब से सियासी गलियारे में हलचल तेज है। आपको बता दें कि लगातार ये बातें कही जा रही है कि चिराग पासवान दानापुर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब वो SC ST यानी सुरक्षित सीट को छोड़ करके जनरल सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। चिराग पासवान ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उनकी पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में पूरी दमखम के साथ उतरेगी। ऐसे में चर्चा है कि NDA में रहते हुए चिराग की पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों की अपनी डिमांड को आगे बढ़ाएगी। चिराग पासवान बिहार में किस विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे यह अभी स्पष्ट नहीं है और मीडिया की ओर से इस संबंध में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी ने भी यह फैसला लिया है। तो सामान्य सीट से चुनाव किस सीट पर से लड़ेंगे अभी ये पूरी तरह से गुप्त रखी गई है, लेकिन उन्होंने कुछ संकेत तो दिए जरूर हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि बिहार में वो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं।
उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से जो प्रस्ताव आया है उसी पर हम अमल कर रहे हैं और इसी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चिराग पासवान ने एनडीए को स्पष्ट संकेत दिए हैं, यह चुनाव की तैयारी है। चर्चा और मांग यह भी है कि चिराग को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। बता दें कि इससे पहले बीते रोज लोजपा रामविलास के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर राजेश भट्ट ने स्पष्ट किया था कि चिराग पासवान बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। भट्ट ने पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए फैसले के हवाले से भी कहा कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव में उतारने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। वहीं दूसरी ओर चिराग के बहनोई और सांसद अरुण भारती ने अपने एक्स हैंडल से भी जो पोस्ट किया है, उस पोस्ट में ये कहा गया है कि चिराग पासवान सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में ये स्पष्ट है कि लोजपा रामविलास पार्टी जो है वो संदेश देना चाहती है कि चिराग पासवान पूरे बिहार के नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और पूरी तरह से वो अपनी पार्टी के लिए समर्पित हैं और इस बार वो विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। तो ये पूरी जानकारी थी चिराग पासवान से जुड़ी हुई। अब आगे की खबरों पर हम नज़र डालते हैं और आगे की खबर जो है वो इस प्रकार है कि जो एमबीबीएस परीक्षा फर्जीवाड़ा मामला था उसमें हाईकोर्ट ने बेतिया मेडिकल कॉलेज के छात्रों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। तो बेतिया स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस तृतीय वर्ष की परीक्षा में गंभीर फर्जीवाड़ा मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने छात्रों को अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। यह मामला उन छात्रों से जुड़ा है जिन पर परीक्षा में अपने स्थान पर अन्य व्यक्तियों को बिठाने का आरोप है। न्यायाधीश पार्थ सारथी की एकल पीठ ने अरविंद कुमार व 4 अन्य छात्रों के याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करें। आपको बता दें कि नवंबर 2024 में बेतिया मेडिकल कॉलेज के 5 छात्रों का नामांकन रद्द कर दिया गया था और याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता के रूप में जो तैनात किए गए थे और रामचंद्र सिंह ने अदालत को अवगत कराया कि अगली जो एमबीबीएस परीक्षा यानी 4 जून 2025 से शुरू हो रही है, ऐसे में छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। इसके समर्थन में एक आदेश की प्रति भी कोर्ट में प्रस्तुत की गई जिसमें कुछ अन्य छात्रों के परीक्षा में बैठने की जो छूट दी गई थी। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मेडिकल परीक्षा में इस प्रकार की नकल समाज के लिए अत्यंत घातक है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर समाज के जीवन रक्षक होते हैं और यदि वे अनुचित माध्यमों से उत्तीर्ण होंगे तो जाहिर सी बात है कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ये तर्क भी सही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं जो डिग्री तो खरीद लेते हैं लेकिन उनमें योग्यता नहीं होती है और आए दिन अस्पतालों में स्वास्थ्य से के प्रति लापरवाह देखी गई है। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी अवगत कराया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि ईएनटी पेपर में उनके स्थान पर एक अन्य परीक्षार्थी ने परीक्षा दी थी। ऐसे में उसे किसी भी प्रकार की राहत देना न्यायोचित नहीं होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व में जिन छात्रों को अंतरिम राहत दी गई थी वह केवल विश्वविद्यालय द्वारा समय पर जवाब दाखिल न करने की स्थिति में दी गई थी। तो इस तरह से ये जो मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के छात्र हैं इनको राहत हाईकोर्ट ने नहीं दिया। तो कुल मिला के आज का ये दिन भर के खबरों का एक निचोड़ था। जो अहम खबरें थी वो हमने आपको बताया और जिसमें आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये खबर आपको कैसा लगा और आगे क्या और भी सुधार करने की जरूरत है। तो ऐसे तमाम खबरों के साथ मैं आते रहूँगा। आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।